हेलो एवरीवन। टाट एस का जो प्रोविजनल आंसर की है उसको एसईबी ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है जो टाट एस की जो प्रोविजनल आंसर की है। ओके, मैंने अभी देखिए वेबसाइट खोल के रखी है, आपको दिख रहा होगा नोटिस बोर्ड में। टाट एस जो प्रीलिम्स अभी हुआ था 2020 में, प्रोविजनल आंसर की अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है। और अभी वेबसाइट पर इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम से जिन लोगों ने, ठीक है, उनका प्रोविजनल आंसर की जितने भी सब्जेक्ट उसके अंदर आए थे, इंग्लिश मीडियम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट इन लोगों ने लिए थे एग्जाम के रूप में, उसका प्रोविजनल आंसर की आ गया है वेबसाइट पर। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद गुजराती मीडियम का भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गुजराती मीडियम से फॉर्म भरा है, ओके, और जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है, तो उसका भी प्रोविजनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। पर देखिए, अब डाउनलोड किस तरह से करना है मैं इस एक वीडियो के अंदर बता देता हूँ। आप भले गुजराती मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम को उसी तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड का प्रोसेस ये रहेगा कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इन लोगों ने जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज की है वो ए सीरीज का जो प्रश्न पत्र था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर की है दी है। ठीक है, अगर आपका ए सीरीज का पेपर था तो आप डायरेक्ट इसको आंसर की दी है उसी से मैच कर सकते हो। ओके, अगर आपका ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर नहीं था, तब आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि अभी ये लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे। आपको ये पास अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या फिर इधर उधर अगर कहीं से मांग सकते हो, कहीं किसी ग्रुप में आपको ए सीरीज का पेपर मिल जावे, तब तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, नहीं तो ये लोग खुद ही इनकी वेबसाइट पर अभी अपडेट करेंगे। ए सीरीज का जो प्रश्न पत्र है वो अपडेट हो जाएंगे इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, यदि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी था, ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्लिक करेंगे तो ये प्रोविजनल आंसर की ओपन होगी। ये देखिए, ठीक है, ये ए सीरीज के लिए ही है और पूरा 101 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चन थे, ठीक है, पेपर 2 के, उसके आंसर दिए हुए हैं। और प्रोविजनल आंसर की जो कॉमन पेपर था हमारा, जो, ठीक है, पेपर नंबर 1, जिसके अंदर हमारा कंटेंट से हटकर क्वेश्चन आए थे, उसके ये लोग प्रोविजनल आंसर की नहीं देते हैं। मैंने टाट एचएस के अंदर भी देखा था, कोई आंसर की नहीं आई थी उसकी। ये जस्ट आपका जो पेपर 2 रहता है सब्जेक्ट वाला, ठीक है, पेपर रहता है, उसका प्रोविजनल आंसर की आता है। ओके, और बस ये बात ध्यान रखना आप कि आपको अगर मैचिंग करना है अब ये, तो आपको ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर लाना पड़ेगा। ओके, उस क्वेश्चन पेपर में आपको ये जो सही किए हुए हैं ये टिक करने हैं। फिर आपका जो ओरिजिनल जो पेपर था, ठीक है, कोई भी सीरीज का हो, बी सी डी, है ना, उसके अंदर आपको फिर मैच करना पड़ेगा कि इस 101 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन था और इस पे ये जो क्वेश्चन है उसका रियल आंसर क्या है। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। वैसे इन लोगों को हर सीरीज का आंसर की रिलीज करना चाहिए, जिससे जो एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें सरलता रहे, पर ये लोग इस तरह से करते नहीं। ये जस्ट जो ए सीरीज का रहता है क्वेश्चन पेपर, उसी की ही आंसर की ये लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट आप चेक मत करिएगा। अगर आपका ये जो पेपर सीरीज ए नहीं थी आपकी, अगर बी सी डी ई इस तरह की अगर कोई हो, तो आप थोड़ा वेट करना। आपको अगर क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर पर देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी देखिए जस्ट प्रोविजनल आंसर की ही आई है। वेबसाइट को वापस से अपडेट करता हूँ तो शायद आ सकता है। ये देखिए, ये गुजराती माध्यम की जस्ट मैं वेबसाइट को अपडेट किया है, तो आप देख सकते हो गुजराती माध्यम का भी ये सीरीज का जो प्रश्न पत्र की प्रोविजनल आंसर की थी आ गई है। ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए लिंक, और ये रहा गुजराती मीडियम के लिए लिंक। और देखिए, आप देखिए, आप ये अंग्रेजी ए सीरीज के जो प्रश्न पत्र थे वो भी अब यहाँ पर अपडेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथ के जो क्वेश्चन पेपर थे वो अभी अपडेट हो गए।
देखिए अभी थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग अदर सब्जेक्ट भी अपडेट करते जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से आप डाउनलोड करना। देखिए अभी अगर मैं इसमें किस तरह से चेक करना है, एक पेज ये यहाँ पे हमने है ना प्रोविजनल आंसर की खोल के रखी है। अब आप क्या करना, मैं बता देता हूँ। इस तरह से ये इस पर क्लिक करना क्वेश्चन पेपर पर। देखिए ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया है। ओके, इस तरह से देखिए ये ए सीरीज का ही है, दिख रहा होगा आपको। ओके, ये पूरा कंप्लीट पेपर ही इन लोगों ने अपलोड कर दिया है। इसके जो 101 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, इन्होंने ये पूरा आधा पेपर अपलोड किया है, ये कंप्लीट पेपर नहीं है, इधर उधर अपलोड किया है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। हम्म 101 से जो शुरू हुआ है ना, हाँ यहाँ से 101 से शुरू हुआ है। तो मान लीजिए इसमें 101 जो है ना, तो फिर आपको ये प्रोविजनल आंसर की जो दी है, इसके अंदर 101 पर जो आंसर है सी, तो है ना इसका ओके सी। इस तरह से आपको टिक करते जाना है ए वाले के अंदर। आप दोनों ही पीडीएफ को क्या करना, आपके अगर जेरो प्रिंट कर सकते हो प्रिंट कर लेना, या फिर आपके पास लैपटॉप हो तो उसी में इस तरह से टिक करते जाना। ये दोनों के सेम जब आपके हो जाए, ठीक है, इसमें से मैच करके आप इसमें टिक कर लेना। इसके बाद आपकी जो बी सी डी पेपर सीरीज जो भी आपको मिली थी, उसमें आप क्वेश्चन मैच करते जाना और फिर उसमें टिक करते जाना। इस तरह से जब आप करोगे तो आपका जो प्रोविजनल आंसर की से जो स्कोर बनेगा वो एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आंसर की चेक करने में तो आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करना। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप कितना स्कोर कर रहे हैं टाटा टेस्ट में आंसर की के बाद आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी आप बताना। ठीक है, जिससे पता चले हमें कि टाटा टेस्ट में नॉर्मली कितना स्कोर लोग कर रहे हैं। ठीक है, और किन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है ये भी बताना। शायद अभी आगे चल के ये भी आएगा कि जो क्वेश्चन गलत लग रहे हैं आपको, उसके लिए क्वेरी फॉर्म भी आएगा। ठीक है, आप सबमिट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है, इसकी आंसर की गलत है। ठीक है, ये भी आएगा अभी कुछ कुछ दिनों में, इसको लेकर भी अपडेट आ जाएगी। तो चलिए मैंने भी पेपर दिया था, मैं भी प्रोविजनल आंसर की के थ्रू अपना चेक करने वाला हूँ, और फिर मैं भी अपडेट करूँगा कि मेरा एक कितना स्कोर बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।